तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हुई बा, जिसे भी हुई बा, स्वस्थ हुई बा और हमनी के साथ जुड़ल हुई बा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षा वेद संबंधित कार्यक्रम है जेकर में से हमली जो मानव मूल्यवान निचोड़ के आनला जा विषय के रूप में, और ये कार्यक्रम हमनी प्रस्तुत करेला जा हमनी के अतिथिगण लोग के सहयोग से। और आज हमनी के अतिथि हवन आचार्य सुनील जी, और आप आल हुआ आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा मॉरिशस से। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते सबको, और भाई धर्म जी आपको भी नमस्ते। भाई बहन लोग, जाना थे जा कि अभी नूतन वर्ष आवत आते, सब कोई के बोलबा बुनाने नया साल अभिनंदन, नया साल मुबारक, एक प्रकार के ग्रीटिंग्स देला जा। जब कोई के जन्मदिन रहा था सब कोई हैप्पी बर्थडे टू यू कर देवेलन जा। और कैसे बोला थे जा कि जन संस्कार बा दूसर कोई के हमने अपना लेविला जा, मोमबत्ती जलाइला जा, फुकवाइला जा। पर हमनी के जो वैदिक धर्म बा ओकर में बतावल गल बा कि जब कोई के जन्मदिन रहेला या कोई के विवाह रहेला तो लोग के चना आशीर्वाद दे के, और आशीर्वाद जोन बा खाली जीते रह से नहीं हुएला, ओकर एगो मंत्र रहेला। तो आज आशीर्वाद दे होला उ मंत्र पर हमनी चर्चा करब जा, जोन जन्मदिन या कोनो भी अच्छा मौका पर दियल जाला। तो आचार्य जी, सबसे प्रथम जानत ही जा कि जब कोई के जन्म तिथि रहेला ओके आशीर्वाद देला जा, और एगो मंत्र पढ़ला जा जोन हा कि ओम तत् चक्षुर देवहितम। त यही मंत्र पर आज हमनी चर्चा करब जा। ये मंत्र काहे पढ़ल जाला, एकर अर्थ का हा, एकर में कौन उसन शक्ति बा जोन से ओके आशीर्वाद प्राप्त होवेला। विशेष रूप से जोन आशीर्वाद परक मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है, ओकर में एगो मंत्र ऐसन भी है जोन यजुर्वेद से निकलेला, अर्थात यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 24वां मंत्र, मतलब कि ट्रांसिजियम शापित और मंत्र वैसे वैनकात। ई मंत्र के जोन शुरुआत है, मतलब कि यही अंतिम मंत्र है वो शांति सूक्त के, अर्थात इस शांति सूक्त में ई मंत्र वह आवेला और ओकर अंतिम मंत्र है। और ई मंत्र में बोलल जाता कि ओम तचक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्चिम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। मंत्रवा तनी लंबा बा। अब मंत्रवा काहे लंबा बा, बस कि एकर में जितना विषय बा और जितना जानकारी बा और जो आशीर्वाद बा वो एक स्थानीय नहीं है, बल्कि यानी कि वेद के जो मंत्र बा जितना लंबा रहेला आशीर्वाद भी उतना बड़ा रहेला। और आशीर्वाद अपने आप में एक मूल्यवान धरोहर है, ओकरा हमनी धारण कैला सन, और जो आशीर्वाद हमनी धारण कैला सन ओकरा चाहेला अन्य के दे के। तो आशीर्वाद अपने आप में एगो मूल्य है, में अपन आप में एगो धरोहर भी है। तोहर पिताजी तोहरा आशीर्वाद दिलक, आज योग्य बन के आप हैजा हुआ एगो अच्छा कार्य करत हुआ, तो ई तोहरो कर्तव्य बनेला कि जौन तोहर पुत्र बा ओकरा आशीर्वाद दे के ओकर जीवन के आगे धन्य बनाए के। और संसार में जब भी देखिला सन तो संसार ही एगो अपने आप में एगो आशीर्वाद है। संसार अपने आप में एगो वरदान है। जब वरदान बोलबसन, आशीर्वाद बोलबसन, तो यही स्थिति है कि हमनी के कुछ मिलेला ओकर से, और कोनो चीज़ है हमनी के प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देवेला। एगो चीज़ मिला था तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देवेला, और कोनो चीज़ नहीं दिखाई देवेला मैं ओकर आनंद के अनुभूति करीला। जी हाँ, अभी जैसे हमारा कैमरामैन मुनमुन बोलता थे कि उदाको ने होता थे कि जितना कुछ सुनल बा वो आशीर्वाद के रूप में है। तो एगो लेक्सी खई बा जोन है एगो लाल लेक्सी जोन बा गाछी में से तूर के खात हुआ, ओकर में जो मिठास बा वही तो एगो बहुत बड़ा उदाहरण है कि एगो आशीर्वाद है। एगो आशीर्वाद और जोन अमवा पक के लाल हो गल बा और जब कटला तब भीतरे एकदम पियर बा और मीठा बा, ओकर में मिठास जोन बा, यानी कि वो एक तरफ के वो भी एगो आशीर्वाद है जोन भगवान तोरा दिले हवन। हाँ,
और जानेला हर समय और अवसर पर एगो चीज़ हमेशा से थोड़ा जो मिले के बा कोनो चीज़ मिलते रहेला में कोनो चीज़ समय पर ओकर मिलेला, समय पर मिलेला। न और वक्त से जोन पहले न एगो वक्त के बाद। जब उस समय पर मिलेला और उस समय के हमने सम्मान कर ली सा और वो वस्तु के सम्मान करत है सा, वो मूल्यवा के सम्मान करत है सा, तो ओकरे से हमने के जीवन धन्य बनेला। सार्थक हो जाला। अब देखब सन मंत्र में बोला था कि ओम तत्चक्षुर देवहितम, तत् अर्थात परमेश्वर के नाम, चक्षु, चक्षु के बजाय नेत्र। अब भगवान तो सब कोई के देखा था, सबसे बड़ा आँख तो भगवान हुए हा और ओकर हर दिशा में आंख बा। ओकर सर्वत्र ओकर आँख बा। और एगो नेत्र जब बता चक्षु त सूर्य के भी संकेत करल गल बा, अर्थात सूर्य भी सबके देखेला और सूर्य और नेत्र के बड़ा सामंजस्य, बड़ा अटूट संबंध है। जितना चीज़ हमने देखिला सन त प्रकाश के उपस्थिति में, और वो प्रकाश के पुंज जोन है वो सूर्य है, और सूर्य के उत्पन्न कर ले बा तो परमात्मा। तो ई खातिर सीधा अर्थ परमात्मा के है और जोन अप्रत्यक्ष अर्थ है वो सूर्य है। अब बोला था सूर्य को ची करेला देवहितम। देवहितम मतलब कि सबके हित, जितना विद्वान बा, जितना इस संसार में जीव जंतु प्राणी बा, सबके हित के लिए है कि परमात्मा, और दूसरा जन चक्षु है वो सूर्य है। तब बोला था पुरस्तात, पुरस्तात एक तब बोला सामने, सूर्य जोन बा हमनी के समक्ष है, और पुरस्तात का दूसरा अर्थ है कि आदिकाल से, अर्थात सूर्य कब से बा कोई नहीं जानेला, कोई नहीं जानेला, अर्थात केवल भगवान ही जानेला। गणित के माध्यम से कोशिश प्रयत्न कर ले हाँ। गणित के कब से बा हाँ। लेकिन वो भी जैसे एगो डाउटफुल है हाँ। वो एग्जैक्ट नहीं है। एगो साधारण जीव के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाला में, फिर भी भगवान तो रचना कर ले बा आदिकाल से लेके अभी ले। समझ लो पुरस्तात जब बोला था वो आदिकाल के बाद बतियाता। एगो पुरस्तात है तो हर सामने, जैसे जो प्रकाश है तो हर सामने नहीं रही तो कुछ देखे नहीं सकबा। और ओकर में दूसरा शब्द डाल बा शुक्रम। शुक्रम का मतलब शुक्रम अर्थात अत्यंत पवित्र शुद्ध, जैसे सूर्य के प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, और उसने ही भगवान के जोन दिव्यता है जब हमनी में आवला तो हमनी के वही पवित्र बना देवेला। तो उ खातिर बोला था शुक्रम उच्चरत, अर्थात वो जोन पवित्रता बा हमेशा ऊंचा स्थान में रहेला। वो पवित्रता हमनी के गिरे नहीं देवेला। जैसे सूर्य उच्चरत अर्थात ऊंचा स्थान में बा और सबके प्रकाश देवेला, केवल धरती के ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड के प्रकाशित कर देवेला, ओकरा पवित्र कर देवेला। और उसने ही भगवान अपन दिव्यता से हमनी के पवित्र बना देवेला। ई खातिर बोलीला सन कि वो भगवान के और ओकर कर्म के हमनी देखते रहब सन, और जब ओकर कर्म के देखते रहब सन तो भगवान के जोन गुण है हमनी में चलाई। अब देखब सन कि पश्चिम शरदः शतम एगो वाक्य है, पूरा वाक्य है पश्चिम शरदः शतम। अब पश्चिम कुछ बोलब सन, पश्चिम के हजा परी बोला था कि देखे के, पश्य धातु, पश्य देखना, टू सी, अर्थात कुछ ही देखे के। हाई लागो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि देखे के तो कुछ ही देखे के, ढेर कोई दिखेला मारू चीज, कोई अच्छा चीज। तो हैजा परी जब बोला था कि भगवान की जोन सृष्टि है, भगवान के जोन क्रियाकर्म है, भगवान के जोन गुण है, जब ले ऊ नहीं देखब सन तो ऊ चीजवा हमनी में नहीं आई। जैसे बोलब सन भगवान न्यायकारी है, तनिक बोलला से कुछ नहीं बोला, बल्कि जब हमनी भगवान के ऊपर न्याय देखा था सा, भगवान के संपूर्ण सृष्टि देखा था सा, ओकर रचना देखा था सा। काले हम आचार्य जी एगो बात सोचत रही कि एगो कास्काद लगे जेबा तो जब पनिया गिरेला ओकर में से झर करके गिरेला, ओकर में से एगो शोर आवेला, वो बुझला कि पनिया गीत गावत थे। हाँ। अब मान ला हम सोचत रही कि उ नदिया में पानी नहीं होवत, ओकर में मधु रहत झिमेल, तो उ शोरवा करत नहीं करत, तो काहे झिमेलवा शोर नहीं करत आते। और ई जब गिरेला था
और पनिया जब गिरा था शोर कर लाई कैसे? जानेला हर एगो वस्तु के ओकर अपन एगो स्वरूप है और ओकर वजन भी है और ओकर स्वरूप के हिसाब से हर एगो वस्तु में ओकर में तरंग है। नहीं बोला कि मधु में तरंग नहीं है, मधु तो अपन आप में एगो औषधि है, लेकिन ओकर तरलता देखबा त तनी ओकर में भारीपन है। में जल ऐसा एगो वस्तु है जोन में ओकर में हव भारीपनवा नहीं बा, अर्थात जब बहेला प्रवाह के तपन अपन प्रवाह के साथ बही और अपन सीमा बना दे। में मधु उ प्रकार से नहीं सकी बहे, और जब बहबो करी त कितना प्राणी बा ओकरा स्वागत कर देवेला, मतलब कि ओकरा फिनी कर दे, ओकरा खा ले। में जल जोन है जितना प्यास बुझाइबा उतना कम नहीं होला। भगवान के वो अटूट वरदान है और उ त आदि काल से अभी लेबा। तो भगवान के जब सृष्टि ओकर रचना देखिला सन, समुद्र के जल अलग बा, नदी के जल अलग बा, एगो तालाब के जल अलग बा। त ई कौन चीज है? ई भगवान के रचना है। जब भगवान ऐसे रच देले बा तो हमनियों के चाहना सोचे कि हमनियों कुछ सकब सन रचे और ऐसा रचना चाहना करे कि जोन मनुष्य के हित के लिए रही, अहित के लिए नहीं। वैसे वो गीत में बोला गल बात, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो पश्चिम शरदः शतम बोला था ऐसा कि हमनी शतम 100 बरस तक हमनी अच्छाई के देखते रहब सन और बुराई से दूर रहब सन। तो पश्चिम शरदः शतम, शरदः मतलब कि एगो ऋतु के नाम है, अर्थात शरद ऋतु ओटम जोन है। समझिया कि ये ऐसा एगो ऋतु है, एकरा पार कर लेबा तो जीवन पार हो गल। सबसे कठिन मौसम हवे है और एकरे में बहुत सारे लोग जोन है उ लोग के रेजिस्टेंस कमती हो जाला, कोई बीमार होके मर जाला और कोई बीमारी के शिकार हो जाला। तो इस स्थितिवा में बतावल गल बा कि यदि 100 शरद ऋतु देख लेली सा तो समझिए कि 100 वर्ष तक हमने जी गईली सा, तो ई भगवान की कृपा है, उनकर वरदान। बोलब सन 100 बरिस तक देखते रहब सन। भगवान से प्रार्थना होता है जा कि हे भगवान 100 बरस तक हमने देखते रहब सन, तो भगवान वरदान देवता 100 बरिस देखा। जी हाँ, तब ओकर बाद आवेला जीवेम शरद शतम। हाँ, जीवेम शरदः शतम। अब जीवेम शरदः शतम भगवान से कामना कैलासन कि हे भगवान हमनिक 100 शरद ऋतु तक अर्थात 100 बरिस तक हमनिक प्राण धारण कर ले रहब सन, अर्थात इस संसार में जीवित रहब सन। जीवेम जीवित रहे के कामना करत है सा। काहे? बस कि हमने के इस संसार में बहुत सारे कार्य बा पूरा करेगे और साथ ही साथ भगवान की उपासना भी बा करेंगे। तो भगवान से कामना करते हैं जीवेम शरदः शतम, हे भगवान आप हमारी आयु की रक्षा करें और हमें 100 वर्ष तक जो है जीवन दें, 100 वर्ष की आयु दें। ओके, और उसके बाद आवेला श्रीनुयाम शरद शतम। हाँ, श्रीनुयाम शरदः शतम। जाना श्रीनुयाम बोला था सुने के, तो भगवान से कामना कैला सन कि 100 बरिस तक अच्छा जितना भी सही बात बा, जितना भी सत्य बा ओकरा सुनते रहब सन। बस कि याद करिए कि सुनने से बहुत बड़ा संस्कार मिलेला। 100 बरस तक केकरा सुनब सन? अपन गुरु के सुनब सन। 100 बरस अपन माता पिता के सुनब सन। 100 बरस जितना भी अच्छाई बा संसार में ओकरा सुनब सन। 100 बरिस मंत्र के सुनब सन। 100 बरिस भगवान के उपदेश के सुनब सन। तो सुने के हैजा पर भी जो है वो सकारात्मक भाव बा कि जब व्यक्ति अच्छा सुनी तो अच्छा भी बोली, और यदि गलत चीज सुनते मारू चीज तो मारू बोलबे करी, तो ओकर मुख में से जोन चीज आए अंदर से, अर्थात जोन चीज भर बा, अर्थात सुन के तो हमने अपन संस्कार के भइला सन ना। में जितना चीज हमने इनपुट कर रही सा, मतलब कि जैसे कंप्यूटर में जितना चीज सेव करबा खोजबा तो हवे मिली ना, दूसरा चीज नहीं मिले। अब ओकर आउटपुट जब प्रिंट आउट करत है सर कोनो चीज, जोन चीज लिखले अब हवे प्रिंट निकली। तो इस स्थितिवा में बतावा था कि
शृणुयाम शरदः शतम है सुने के जोन प्रक्रिया है ये आदिकाल से है। याद करिए कि जोन 4 ऋषि उत्पन्न होल सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में ये कार्यक्रम हो गल बा। एक से आगे सृष्टि के आदि में जब 4 गो पुण्य आत्मा के ज्ञान देवल गल तो कैसे देवल गल, अर्थात वो लोग सुन के वो ज्ञान ग्रहण करलन सा। याद करिए कि हमने केवल हाइये कान से सुनी लासन नहीं बल्कि मन से भी सुनी लासन। मन के भी वो कान है, हमने के मस्तिष्क के भी अलग से सुने के ओकर वो एगो साधन है, और साथ साथ हमने के आत्मा से भी सुनी लासन। तो जोन ऋषि लोग सुनलक समझिए कि एक तरह से वो आत्मा ही से सुनलक, और जब भौतिक रूप से हमने बोली लासन तब भौतिक रूप से सुनबा तो ई कान के प्रयोग करबा, और कबो कबो हर चीजवा सुन के पहला फिर से मन से सुने के, फिर से पहला हमने के आत्मा से सुने के, फिर से पहला हमने के बुद्धि से सुने के हवे चीजवा। पर कौन जैसे बोला आत्मा बा, बुद्धि बा, और हमने के कान बाते, मन बा, कौन ला जस्ती मन से सुनेला? देखा अंतःकरण के 4 भेद बा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमने जब सुनी लासन तो कबो मन से भी सुने के पड़ेला, बुद्धि से भी सुने के पड़ेला, और चित्त अर्थात जहाँ पर जितना चीज़ रखले हैं सब जोगा के तो उ से भी हमने के सुने के पड़ेला, और कबो कबो हमने अहंकार से भी सुनी लासन। तो स्थितिवा में अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि ये सब जो है अंतःकरण के साधन है, मतलब कि एकर से कोनो कार्य होला, और परेला हमनी के आत्मा से भी सुने के। तो जोन आत्मा से आत्मा के जोन आवाज़ है, आत्मा के जोन आवाज़ है वही सर्वश्रेष्ठ है। सकेला जोन चीज़ हमनी कान से सुनली सा उ सकेला कहूँ पर गलत होई, गलत भी या सकेला मिल मिलाव। हाँ, और इस स्थितिवा में कौन चीज होला कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से भी कबू सुनी लासन। हाँ हमरा ऐसे बोला था, तो स्थितिवा में कौन चीज वो तो सुने में कि हाँ सिरमा जब हमनी बैठ के अपन आत्मा से ओकर समझलक जब मंथन करी लासन अब सुने के प्रयास करब सन, तो सही सुनने के जो स्थिति है वो आत्मा से ही है, और आत्मा के आवाज़ अपन आप में बोलल गल बा भगवान की आवाज़। अर्थात ये धर्म के चौथा लक्षण है आत्मा के आवाज़ से सुने के। हमार लक्षण व्रत हुआ हवे तो स्थितिवा में देखा था शृणुयाम शरदः शतम कि धर्म की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, और इस स्थितिवा में जब हमने धर्म की आवाज़ सुना थे तो साक्षात परमात्मा की आवाज़। जब बोला सन धर्म की आवाज़ तो समझिए कि बोले खुरिया था वेद की आवाज़, और धर्म परम धर्म ग्रंथ जो है वो तो वेद ही है। तो इस स्थितिवा में शृणुयाम शरदः शतम जितना चीज़ सुनबा बोला था यदि अच्छाई सुनबा तो समझिए भगवान के सुनत हुआ। फिर ओकर बाद आवेला प्रब्रवामम शरद। हाँ, प्रब्रवाम शरदः शतम ई एगो स्थिति में देखब सन प्रब्रवाम। प्रब्रवाम जितना चीज सुनबा तो अभी बोलबा ना प्रब्रवाम प्रकृष्ट रूप से बोले के। हाँ, काहे कि जब एगो व्यक्ति जन्म लेवेला तो वो बोले के कैसे सीखेला, जोन माता पिता या ओकर लॉन्टुराज प्रोफेसर मातियानेल सब जोन बा बोलन ता हवे से सीखिला जा। पर ई भी हम कबो कबो सोचिला कि आचार्य जी की कैसे ये होवेला कि एगो लड़का जब जन्म लेवेला तो वो खाली सुन के वो सीख लेवेला, समझ जला कि कौन चीज है। अब लड़का के बोला पानी आन तो लड़का जान गल पानी कौन चीज है, ये कैसे होवेला जानेला। ई कुमाजा भाषा की विचित्रता है। याद रखिया कि हमने मनुष्य ही सा हमनी के एगो शैली है, एगो भाषा है, और यदि वो लड़का के जोन भाषा में ओकरा ट्रेनिंग देबा, पहला को ट्रेन होला लड़का, और लड़का ऑब्जर्वे करेला। ऑब्जर्वेशन अर्थात वो बहुत तीव्रता से सुनी और तीव्रता से देखी, और उस समय जोन चीज सुना था ओकर चित्त में जाके जमा हो जाता। मतलब कि ओकर जोन चीज बोला था एगो शब्द, हर एगो शब्द सकेला हमनी रोटी बोलब सन तो लड़का लोटी बोली, मैं ओकर
टोटली भाषा में पहला तो सब टोटली भाषा है और जोन चीज बोलबा त लइकवा ओकरा स्मरण कर ले मैं ग्रहण सकेला करे बोले कौन नहीं चीज है? सकी हबी अपन वाणी के ओकरा विकसित नहीं कर लेबा। और जब माँ बोली कि लइकवा बोलता आज बहुत अच्छा लगल, दादा बोलक आज अच्छा लगल, लोटी बोलक, मैं याद रखिया कि प्रब्रवाम हई जोन वाणी के है ओकरा विकसित चाहला करे के। पसी लइकवा जे जीवन भर लोटी बोलते रही था धर्म जी अच्छा लगी। अच्छा नहीं लगी। पर यूँ बोलब जा आचार्य जी, ढेर कोई माता पिता आजकल शिकायत करला कि हमार लड़का हिंदी नहीं पढ़े हो जाता थे, हिंदी नहीं ना बतियाए। तब हम ही बोलब कि जब भाषा जीवित रही तो सकबापन धर्म के भी जीवित रखे और सकबापन धर्म के आगे ले जाए। और जैसे कि बोला थे जा कि लड़का जब जाए मातियानिल में तो आंग्ले फ्रांसे सीखबे करी। तो आजकल ढेर कोई का करला, परिवार लोग का करला, जहाँ लड़का के जन्म होला तो लोग से आंग्ले फ्रांसे में बतिया लगे जा। पर यदि आप चाहत हो कि लड़का लेकुल में तो आंग्ले फ्रांसे सीखबे करी, खोजत हो कि तो लड़का हिंदी के ज्ञान रखी तो सकबा हिंदी में बात करे कबो कबो। अब कबो कबो माँ ही बाप के नहीं आवता है हिंदी, तो हम मांग करती कि अपन भाषा के जीवित रखे खातिर जरूरी है कि लड़का से तरी बहुत हिंदी में भी बात करे के। देखा हम लोग जब बचपन से लेके मतलब कि जन्म से लेके बचपन, बचपन से लेके आज तलक ले हमनी के माँ बाप हमनी के भोजपुरी सिखैलक और भोजपुरी ही के माध्यम से एगो बहुत सहारा रहल हिंदी तोहर पढ़े से। भाषा के अपन वाणी में ओकरा विकसित करे के हिंदी। और जब हिंदी देखत है सब पढ़त है सब कोनो भी एगो सिनेमा घर में भी जइबा या टीवी भी देखबा ओकर में हिंदुस्तानी या हिंदी के कोनो कार्यक्रम होता था समझ में आवत है। पर हाई लड़के देखा वो बोला कि हिंदी नहीं आना पड़े, हमने के मुनमुन बोला हिंदी नहीं आने ला। पर हर सप्ताह चला हिंदी फिल्म देखे सिनेमा हाँ, में। काहे कि व्यक्तिवा बोले नहीं सकी पसी वो बोले के सीखले नहीं बा। मैं बहुत से लोग है बोले नहीं सकेला, मैं समझ के ओकरा अपन जीवन में धारण कर लेवलन सा। तो प्रब्रवाम का मतलब है कि जोन वाणी भगवान देले बा तो ओकरा ओकरे ही में तो हमनी के भाषा के संचार कैला सन। और जोन भाषा के उ वाणी से मतलब कि वाणियों से विकसित करेबा हवे भाषावा तोहरा आई। और जे हिंदी नहीं सिखैले हुआ ना भोजपुरी सिखैले हुआ तो उ लइकवा बड़ा हो करके समझिया कि हम भोजपुरी बतियाब तू भोजपुरी बतियाबा, उ सुनी तो समझ ल कि एगो ओकर लिए वही चीजवा एगो दूर के भाषा हो जाए, एगो विदेशी भाषा लिखन हो जाए। काहे कि हमनी के बोलल गल बा कि जहाँ पर जन्म ले हवा जौन तो हर धर्म है, जौन तो हर संस्कृति है, यदि ओकरे नहीं अपनैला तब बाद में चल करके समझिया कि तू अपन संस्कृति अपन धर्म से दूर होइबा। और जैसे जैसे हमनी अपन संस्कृति से दूर होइला सन तो धीरे धीरे धर्म से भी दूर होइला सन। तो हर से नहीं तो हर में तो हर तो ओकर में सब कुछ बात जानत हुआ। आज ही कार्यक्रम तो हर माध्यम से होता। तो इस स्थितिवा में देखा था ऐसा कि जोन चीज़ हमनी सुनब सन वही बोलब सन। जा फिर ओकर बाद आवेला अदीनाह श्याम शरद शतम। हाँ, अदीनाह श्याम शरदः शतम। अदीनाह श्याम शरदः शतम एगो वाक्य है कि बोलल ता कि हमनी भगवान से कामना करते सब कि हे भगवान अदीना हमनी कबो भी जोन बा स्वतंत्रता से ही जियपसन, कबो कोनो बंधन में नहीं होके जियपसन। अर्थात तोहरा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली, भगवान से स्वतंत्रता के कामना करते सब। जैसे वो पक्षी स्वतंत्र होकर के वास करेला उड़ेला, और उसने ही हर एगो मनुष्य के चाहेला ओकर स्वतंत्रता मिले के। जैसे मोह माया से बंध के नहीं रहब जा, कोनो चीज से बंधन हाउ बंधनवा से बोलता मुक्त हो जाए के, मोह माया के बंधन से भी मुक्त हो जाए के एगो कार्य करत हुआ। यदि ओकर में स्वतंत्रता नहीं बा समझ ना, अधीन हो करके जिए के नहीं बोलता, अधीन हो करके जिए के बोलता। मैं बोलता कि कोई पर निर्भर होके जिए के नहीं। अर्थात अधीना का मतलब ही है स्वतंत्रता, और दीन भाव के मतलब है कि ओकरा समझ ला एगो दायरे में बंध गल हुआ। और कोई तोहरा हाथ बांध करके बोली भोजन करे के तो कैसे करबा भाई धर्म जी? नहीं सकब।
काहे बंधन में बा। तोहर हाथ गोड़ बार दे बोली कि तोहरा भोजन करे के त कैसे करबा। त स्थितिवा में अदिना श्याम शरदः शतम ई बात के भी ह जोन देश में जियत है सा वो हमेशा स्वतंत्र रही। और ओकर अंतिम जोन वाक्य बा भूयश्च शरदः शतात्, यदि 100 वर्ष के बाद बोलले आवत है सा कि 100 वर्ष तक हमनी स्वतंत्र रूप से जियब सन, 100 वर्ष तक हमनी अच्छा चीज बोलते रहब सन, सुनते रहब सन, जीते रहब सन। में अंतिम वाक्य में बोला था भूयश्च शरदः शतात्, बोला था कि 100 ही के हमनी के नहीं चलना तागित करे के, बल्कि 100 बरस से भी यदि भगवान की कृपा होल तो हमनी अच्छा अच्छा कार्य करते हुए भगवान के कार्य ही को आगे बढ़ाएंगे। तो चला आचार्य जी, कार्यक्रम के समय जन बा पूरा होत बातें कब से इशारा कर रहा तो कि समय पूरा हो गल। चला अंत में बनाने आवत थे नवा बरिस चढ़ा था, माना कि हमने के जन्मदिन बा, ई मंत्र गा के हमने के आशीर्वाद के रूप में दे के जा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, ई आशीर्वाद खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवत है तोहरा। और ई खाली हमनी खातिर नहीं रहल, पूरा देश लोग के निवासी लोग खातिर ये आशीर्वाद दिला। और हमने के पूरी टीम की तरफ से कहीं फिर से मुलाकात हुई कि नहीं, कहीं की जिंदगी छोटा बा। तो नूतन वर्ष के शुभकामना। हाँ, आपको भी और पूरी एमबीसी टीम को और मॉरिशस आयुर्वेद पहचानी सभा की ओर से जितना हमनी के व्यक्ति लोग बा, जो देशवासी बा और जो देश में आके अभी रहत हुआ सबके हमने हार्दिक शुभकामना बोला थी जा। तो भाई बहन लोग, यही आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम के समय संपन्न हो बातें। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी रहता फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।